धनतेरस और दीपावली के लिए बाजार सजकर तैयार। ऑनलाइन से भी सस्ता और अच्छा मिल रहा है सामान। ग्राहकों को लुभा रहे हैं तरह तरह के ऑफर। बाजार में दुकानदारों से ही खरीदारी कर मनाएं सार्थक दीपावली। कल शुक्रवार धनतेरस से दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर धौलपुर का बाजार पूरी तरह सजकर तैयार हो गया है। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑनलाइन से भी सस्ते ऑफर निकाले हैं, जो ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा दुकानदार धनतेरस और दीपावली के त्यौहार को लेकर अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फास्टैग सभी जिलेवासियों से अपील करता है कि धनतेरस और दीपावली के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन दुकानदारों से ही खरीदारी करें, जिससे न केवल आपकी दीपावली हंसी खुशी मनेगी, बल्कि दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी और रौनक आएगी। क्योंकि जब उनकी अच्छी बिक्री होगी तो उन्हें मुनाफा भी अच्छा ही होगा और वे मुनाफे का कुछ हिस्सा इसी बाजार में खर्च करेंगे, जिससे दूसरे लोगों की भी रोजी रोटी चलेगी। इसलिए फास्टैग आप सभी से अपील करता है कि ऑनलाइन की आंकड़ेबाजी और लुभावने झांसे देने वाले ऑफरों में ना फंसें। अपने धौलपुर शहर और जिले के दुकानदारों ने ही धनतेरस एवं दीपावली पर अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं। तरह तरह की छूट दी जा रही है और माल भी अच्छा रख रहे हैं, क्योंकि बाजार में जो दुकानदार दुकान खोलकर बैठा है उसका यही उद्देश्य रहता है कि उसका ग्राहक पूरी तरह संतुष्ट हो, ताकि अगली बार ग्राहक उसी की दुकान से सामान खरीदे। इसलिए वह कम मुनाफे पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी ग्राहक को देने की कोशिश करता है और देता भी है। साथ ही दुकानदार से सामान खरीदने पर आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं और बाजार का पैसा बाजार में ही रहता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले बीता हुआ दर्द भरा कोरोना काल, उस समय कोई भी ऑनलाइन वाला किसी के काम नहीं आया था, लेकिन यही व्यापारी वर्ग जब हम पर और आप पर मुसीबत आई तो ढाल बनकर खड़ा हो गया। यही दुकानदार और व्यापारी वर्ग भामाशाह बनकर जनता के दुख दर्द और सहयोग के लिए आगे आया। इसी वर्ग ने जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री से लेकर जो भी उनसे संभव हुआ मदद की, सेवा की। इसलिए आपका लोकप्रिय चैनल फास्टैग आपसे अपील करता है कि ऑनलाइन की आंकड़ेबाजी के चक्कर में ना आएं और अपने धौलपुर के ही दुकानदारों से खरीदारी करें। इसके अलावा छोटे दुकानदारों के प्रति दयाभाव रखें तथा उनसे किसी भी तरह का मोल भाव ना करें, ताकि उनकी और उनके परिवार की दीपावली भी खुशी खुशी मन सके। धौलपुर में मोबाइल, कपड़े, हैंडलूम सहित लगभग सभी तरह के दुकानदार और व्यापारी विभिन्न वस्तुओं पर 10 से लेकर 50% की छूट दे रहे हैं। इसके अलावा तरह तरह के लकी ड्रॉ भी निकाल रहे हैं। ऑफलाइन खरीदारी और विभिन्न तरह के ऑफर को लेकर हमारे धौलपुर के दुकानदारों का क्या कहना है, सुने उन्हीं की जुबानी। आज मैं खरीदारी करने, दीपावली की खरीदारी करने आया हूं और मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता हूं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत नुकसान होता है। हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो इंतजार करते हैं दीपावली त्योहारों का, उनकी बिक्री हो। अगर हम ऑनलाइन ही खरीदारी करते रहेंगे तो इन लोगों का कैसे काम चलेगा। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि दुकानदार पर जाकर सामान खरीदें, ऑनलाइन शॉपिंग कम से कम करें, क्योंकि ये दुकानदार भाई हमारे बाजार की शान है, शोभा है, और इनका रोजगार कैसे चलेगा। सभी से निवेदन है कि आप ऑफलाइन दुकान पर जाकर ही खरीदारी करें। मैं रोहित सिंह सिसोदिया, जेट टेली कम्युनिकेशन प्रोपराइटर। मैं इस बार दिवाली पर विशेष हर फ़ोन के साथ ऑफ़र दे रहा हूँ। हर फ़ोन के साथ चार्जर, ब्लूटूथ और अन्य स्मार्टफोनों के साथ अन्य तरह तरह के उपहार। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ऑनलाइन ना शॉपिंग करें, मार्केट का पैसा मार्केट में रखें और हम जैसे दुकानदारों को बढ़ावा मिले। हमारा पैसा भी, हम भी कहीं ना कहीं मार्केट से ही सामान खरीदते हैं और ऑनलाइन ना जाके ऑफलाइन ही अपना पैसे को मार्केट में व्यतीत करते हैं। आने वाले समय में अभी कोरोना गया है तो हम लोगों ने सभी आम जनता की खूब हेल्प की है, ना कि ऑनलाइन वालों ने। ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं, उस समय डिलीवरी भी देना बंद कर दिया था। उस समय हमने घर जा के फ़ोन दिए, हर व्यक्ति की सहायता की। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारी दुकान पर विजिट करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और मार्केट में थोड़ी सी चहल पहल का आनंद लें। धन्यवाद। पुनः मैं यही आग्रह करूंगा कि हर फ़ोन के साथ दिवाली पर विशेष उपहार दे रहा हूं, एक बार आके दुकान स्टोर पर विजिट करें। मैं सौरभ गोयल, वैष्णवी मोबाइल धौलपुर से। आप जिले वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोबाइल शॉप चलाता हूं, जिस पर आपका स्वागत है। मेरे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है और
विशेष छूट दिवाली की और दिवाली का ऑफर भी चल रहा है। समस्त जिले वासियों से मैं अपील करना चाहूंगी, ऑनलाइन की बिक्री को छोड़कर ऑफलाइन दुकान स्टोरों पे आए। जो ऑफर आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं वो ऑफलाइन हमारे स्टोर पर भी अवेलेबल है। इसलिए सारे जिले वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे स्टोर पर एक बार पधार कर बता जाऊंगा। हाँ, मेरा नाम मुरारी लाल है। मुरारी कटवीस वस्त्र भंडार लाल बाजार में है। मेरा नाम मुरारी हैंडलूम स्टोर एवं मुरारी वस्त्र भंडार। आजकल लोग बाग ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं। बाजार में ऑनलाइन से बढ़िया क्वालिटी आंखों से देख के लोगे वो बढ़िया मिलेगी। ऑनलाइन में क्वालिटी बढ़िया नहीं मिलती है, घटिया क्वालिटी मिलती है और उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ना आप शिकायत कर सकते हैं। हमारे पास अगर गलत चीज होगी हमसे आप शिकायत भी करेंगे, हमको तकलीफ होगी और आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। इसलिए हमेशा अपना पैसा दुकानदारों से करिए। दुकानदार आपके हित में है, आपके काम भी आएगा, आप दुकानदार के काम आएंगे। लोकल से खरीद करोगे, लोकल वाला बढ़ेगा। ये ऑनलाइन वाला सब पैसा विदेश में जाता है, बाहर जाता है, जो कि अपने भारत के लिए भी अहितकर है। अपने जो व्यवस्था होती है, जो हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है, वो ऑनलाइन से नहीं बढ़ेगा, ऑफलाइन से बढ़ेगा। इसलिए हर व्यापारी से आप संपर्क रखें, उनसे लें। आपके जरूरत पे वक्त जरूरत वही काम आएगा, ऑनलाइन वाला कोई काम नहीं आएगा। हम लोग चंदा भी देते हैं तो दुकानदार ही देते हैं, ऑनलाइन वाले कोई चंदा किसी भी सहयोग का नहीं करता है। अब आप समझदार हो, अपने बाजार में आइए, बाजार की रौनक बढ़ेगी। आप आओगे तो बाजार गुलजार होगा। आपसे ही बाजार है, बाजार से आप हैं। मेरी दुकान पे लाल बाजार में आप आइए, यहाँ मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। कोई भी आइटम लेंगे 10% डिस्काउंट है और बहुत बढ़िया क्वालिटी पे, और रजाई है, गद्दे हैं, उस पर 25% तक डिस्काउंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश, अनुराग मोबाइल सेंटर से। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दिवाली आने वाली, कल से धनतेरस का त्योहार शुरू होने वाला है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ऑनलाइन ना जाकर ऑफलाइन से ही खरीदारी करें, जिससे कि उस ऑफलाइन खरीदारी से हमें फायदे बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे, मन प्रेम बढ़ता है, लोगों से जान पहचान बढ़ती है। ऑनलाइन से आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन ना जाकर ऑफलाइन शॉपिंग करें, जिससे जो बाकी जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जिससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो। जो छोटे दुकानदार है, उनकी भी दिवाली हैप्पी हो जाए, आपकी बदौलत। इसके साथ ही हमने आप लोगों के लिए विशेष ऑफर चलाए हैं 9 से 15 नवंबर तक के लिए, जिसमें आपको हम देंगे स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग और LED वॉशिंग मशीन और भी बहुत सारे कैश कूपन। 200, 500, 1000 रुपए तक के कैशबैक ऑफर चल रहे हैं। 2500 से लेकर 25000 तक के कैशबैक ऑफर हमारे हमने चलाया है आप लोगों के लिए। तो आवेदन करूंगा कि ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। धनतेरस पर दिन भर रहेगा खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के अवसर पर खरीदारी करने की पुरानी परंपरा है। शुक्रवार को धनतेरस है और इस दिन पूरे दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। आप कभी भी खरीदारी कर सकते हो, लेकिन धनतेरस पर भी खरीदारी करने का कुछ खास मुहूर्त भी है, जिसमें खरीदारी करेंगे तो और भी शुभ फल मिलेगा। हालांकि शुक्रवार को धनतेरस के दिन किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, ये शुभ फलदायी है। लेकिन धनतेरस पर खरीदारी करने का विशेष फलदायी मुहूर्त भी है। ये किस समय है, जानिए धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी पंडित लोकेश आचार्य से। मित्रों, आप सभी को धन त्रयोदशी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है, कल दिनांक 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को धन त्रयोदशी, जो कि दोपहर 12:36 पर त्रयोदशी लग रही है। तो कल का जो खरीदारी करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो शुक्र की हो रहा, क्योंकि लक्ष्मी जी का शुक्रवार कल शुक्रवार है और शुक्रवार में भी जो शुक्र की हो रहा आएगी वो 12:40 पर स्पर्श कर जाएगी। इसलिए 12:40 से और 1:20 तक का जो मुहूर्त है वो कल सर्वश्रेष्ठ समय आपको खरीदारी के लिए है। झाड़ू खरीदिए, नमक खरीदिए, साबुत धनिया खरीद दीजिए और लक्ष्मी गणेश जी जो पूजा हमें अमावस्या को अर्थात दीपावली को 12 तारीख को करनी है, उसके लिए लक्ष्मी गणेश जी खरीदिए। ये समय सर्वश्रेष्ठ समय है। उसके बाद यदि ये समय निकलता है तो आप शाम को 4:30 से 5:30 बजे और रात को 8:30 बजे से 10:15 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। राधे राधे।
बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने लिया नामांकन वापस, भाजपा को दिया अपना समर्थन। अब राजाखेड़ा में आमने सामने की टक्कर। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर अपना नामांकन भरने वाले प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और भाजपा को अपना समर्थन दे दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह 2015 में भाजपा से धौलपुर के जिला प्रमुख रहे हैं। वहीं उनके पिता हरिचरण सिंह राजाखेड़ा पंचायत समिति से प्रधान भी रहे थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा की टिकट नीरजा अशोक शर्मा को मिलने के बाद पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने बसपा की सदस्यता ली थी, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र बसपा के चुनाव चिन्ह पर भरा था। लेकिन क्षेत्र के राजनीतिक सलाहकारों के आधार पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अब भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। नाम वापसी के बाद बाड़ी में 2 महिलाओं सहित 10 प्रत्याशी मैदान में। विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना। गिरिराज मलिंगा, जसवंत गुर्जर और प्रशांत परमार के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर नाम वापसी के आखिरी दिन गुरुवार को बाड़ी आरओ कार्यालय में 4 प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लिए गए। ऐसे में अब कुल 24 आवेदन करने वाले प्रत्याशियों में से 4 आवेदन पत्र निरस्त होने और 7 आवेदन वापस लिए जाने और कुछ आवेदनों के समायोजन के बाद तस्वीर साफ हो गई है। अब 2 महिलाओं सहित कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बाड़ी एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी यशवंत मीणा ने बताया कि गुरुवार को नाम वापसी के अंतिम दिन रमेश कुशवाहा, विष्णु सिंगल, शैलेंद्र सिंह और राम अवतार मीणा ने अपना नाम वापस ले लिया है। बुधवार को अजय सिंह परमार, रामनिवास वैश्य के साथ कम्मोदा देवी ने अपना आवेदन वापस लिया था। ऐसे में अब 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद चुनावी रण की तस्वीर हुई साफ। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने और नाम वापसी के बाद अब विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। बाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं उनमें रंभो देवी आरएलडी, गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा, प्रशांत परमार कांग्रेस, जसवंत गुर्जर बसपा, अमर सिंह आप, जसवंत सिंह कुशवाहा निर्दलीय, राजकुमार पचौरी निर्दलीय, सतीश निर्दलीय, लल्ला बाबू निर्दलीय और साक्षी सिंह निर्दलीय शामिल हैं। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर बागी हटे मैदान से। भाजपा से कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को टिकट दिए जाने से नाराज पार्टी पदाधिकारी विष्णु सिंगल ने अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय रूप से नामांकन किया था, जो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर अब चुनाव मैदान से हट गए हैं, लेकिन अपना समर्थन किसी भी प्रत्याशी को नहीं देने की बात कही है। इसी प्रकार टिकट नहीं मिलने से नाराज रमेश कुशवाहा ने भी निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था, जो भाजपा पदाधिकारियों के कहने पर मान गए हैं और अपना पर्चा वापस लिया है। इसके अलावा शैलेंद्र सिंह और राम अवतार मीणा ने नामांकन पत्र खींच लिया है। बाड़ी में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना। नाम वापसी के बाद अब चुनावी मैदान की तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है। कुल मिलाकर भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जहां वर्तमान विधायक गिरिराज मलिंगा को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने प्रशांत परमार को टिकट दी है। वहीं बसपा से पूर्व विधायक जसवंत सिंह चुनावी मैदान में हैं, जिनके बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। आज मैंने जो 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर नामांकन दाखिल किया था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उसको भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद मैंने भाजपा के लिए और देश निर्माण के लिए उसको मैंने वापस लिया है। मैंने किसी भी प्रत्याशी का कोई समर्थन नहीं किया है। आप अपने स्वविवेक से स्वच्छ अच्छे किसी भी व्यक्ति को वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा किसी पर कोई दबाव नहीं है। आप उसमें आप देश निर्माण, अपने बच्चों को भविष्य निर्माण को ध्यान में रखकर मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। बसेड़ी विधानसभा से 4 निर्दलीयों ने वापस लिए नामांकन। अब चुनावी मैदान में है 8 प्रत्याशी।
विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, जिसमें गुरुवार को बसेड़ी विधानसभा से 4 निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन वापस लिए गए। निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्दलीय रामवीर शाक्य, अनिल कोहली, शुम्मेरा व बबलू कोहली ने अपना नामांकन वापस लिया है। इसके बाद चुनावी मैदान में अब 8 प्रत्याशी शेष बचे हैं, जिसमें भाजपा से सुखराम कोहली, कांग्रेस से संजय कुमार, बसपा से दौलत राम, राजस्थान विकास पार्टी से सुल्तान सिंह हैं। वहीं निर्दलीय में खिलाड़ीलाल बैरवा, द्वारिका, गुड्डी मौर्य, पंजाब सिंह हैं। बसेड़ी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें सीधे टक्कर भाजपा कांग्रेस में होने के बाद कांग्रेस से बागी होकर टिकट कटने के बाद खिलाड़ीलाल बैरवा भी मैदान में है। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ। हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चिड़, कपूर, साल सभी साइज में मिलती है। सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे, फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध। पर्दे का सामान, फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स, रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजा खेड़ा बाईपास, धौलपुर। न्यायप्रिय समाजसेवी ठाकुर रणवीर सिंह सिकरवार का निधन। क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। 4 बार रहे थे सरपंच। दूर दराज इलाके तक थी अच्छे और सामाजिक व्यक्ति के रूप में ख्याति। शुक्रवार को होगी श्रद्धांजलि सभा। धौलपुर जिले के जाने माने व्यक्तित्व एवं न्यायप्रिय पुरुष ठाकुर रणवीर सिंह सिकरवार का बुधवार सुबह निधन हो गया। वे करीब 82 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, जिन्होंने आगरा में एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां से उनके शव को जगदीश टॉकी धौलपुर स्थित उनके निज निवास लाया गया। यहाँ काफी देर अंतिम दर्शन के लिए रखने के बाद उनके शव को पैतृक गांव बरेठा ले जाया गया, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए और अश्रुपूर्त अंतिम विदाई दी। ठाकुर रणवीर सिंह सिकरवार उर्फ रण सिंह के निधन की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिससे लोगों में शोक सा छा गया और बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे। अंतिम दर्शन के बाद गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें जिले भर के राजनेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, सामाजिक उद्योगपति, व्यवसायी आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ठाकुर रण सिंह अपने पीछे बेटा, बेटी, नाती पंती सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। आपको बता दें कि ठाकुर रण सिंह बहुयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी, आध्यात्मिक एवं गीता और रामायण के बेहद विद्वान थे। मृदुल, सरल एवं ओजस्वी वक्ता ठाकुर रणवीर सिंह सिकरवार का जन्म 2 नवंबर 1941 को धौलपुर जिले के बरेठा गांव में हुआ था। ये अपने पिता स्वर्गीय बाबू सिंह सिकरवार एवं माता स्वर्गीय सरवती देवी की इकलौती संतान थे, जिस कारण इनका पालन पोषण एक आध्यात्मिक वातावरण में संस्कार प्रदत्त गुणों के साथ हुआ। ये सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में बेहद सक्रिय थे। इलाके में न्यायप्रिय पुरुष के रूप में इनकी ख्याति थी। सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की इनके दिल में जगह थी, जिस कारण ये वर्ष 1978 से 1995 तक निरंतर 3 बार तथा वर्ष 2010 से 2015 तक चौथी बार सरपंच बने। इसके अलावा वर्ष 2000 से 2005 तक जिला परिषद का सदस्य बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। कर्तव्य परायण, समाजसेवी एवं न्यायप्रिय होने के कारण आपने सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा के उत्कर्ष को इन्होंने स्पर्श किया। इनके निधन पर # परिवार गहरा दुख व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और
पीड़ित परिजनों को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। दूर दराज तक भले लोगों में था इनका नाम। 3 राज्यों में भले आदमी के रूप में थी ठाकुर रणवीर सिंह सिकरवार की पहचान। इनका नाम धौलपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों तक भले एवं न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। इनके नाम और कर्म की पहचान इतनी थी कि इनका बेटा डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार धौलपुर जिले के सबसे बड़े डॉक्टर मंगल सिंह जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग यही कहते हैं कि ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा पीएमओ है। ये कोई नहीं कहता कि ठाकुर रणवीर सिंह पीएमओ समरवीर सिंह के पिता हैं। दिवंगत ठाकुर रणवीर सिंह अपने पीछे धर्मपत्नी प्रेमवती देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू राजकुमार सिंह, रमा देवी, डॉक्टर समरवीर सिंह, डॉक्टर श्वेता सिकरवार, डॉक्टर मनोरंजन सिंह, सहायक आचार्य राजकीय कन्या कॉलेज कोटा रूपाली सिकरवार, पुत्री दामाद राजकुमारी सिंह, गजेंद्र सिंह परमार, भतीजे विशाल सिंह, रामकुमार सिंह, रामप्रकाश सिंह, मोहर सिंह सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। शुक्रवार को होगी श्रद्धांजलि सभा। दिवंगत ठाकुर रणवीर सिंह सिकरवार के बेटे डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि पिताजी के निधन पर 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को शाम 3 बजे से 4 बजे तक संधू पैलेस मैरिज होम सैंपुर रोड धौलपुर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। मुझ पर एक एहसान कर दो, समय आने पर सूद सहित चुकाऊंगा। रीते शर्मा। बसपा प्रत्याशी रीते शर्मा ने किया जनसंपर्क। धौलपुर के बसपा प्रत्याशी रीते शर्मा द्वारा बुधवार को निवी, कोटरा, सहरौन, विष्णुदा, रजईकापुरा, गुनाकापुरा, सादरा आदि गांव में जनसंपर्क किया, जिसमें गांव वासियों ने माला और सापा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान रीते शर्मा ने कहा कि गांव की माटी और माटी का प्यार मेरे प्रति ऐसा ही है जिस कारण आप लोगों के बीच आ गया हूं। धौलपुर के और आपके गांव के लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। आप लोगों ने मेरे प्रति जो विश्वास दिखाया है उससे मुझे लग रहा है कि अब की बार धौलपुर में बदलाव जरूर होगा। जनता जनार्दन का जो प्रेम मुझे हर जगह आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है वही मेरी सफलता है। धौलपुर मेरा परिवार है। इस दौरान रीते शर्मा ने कहा कि आप लोग एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, आपके इस भरोसे का मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा और आने वाले समय में इस एहसान को सूद सहित चुकाऊंगा। इस अवसर पर रामकेश गुर्जर, अर्जुन मावई, सौरभ डोयला, रमजी गुर्जर, सुरेंद्र बघेला, जबर सिंह बघेला, लोकेंद्र गुर्जर, प्रीतम जाटव, महेंद्र त्यागी, रामनिवास जाट, ऋषि जाट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के युवक का खेरागढ़ में खून से लथपथ मिला शव। आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले के बॉर्डर से लगे गांव लालपुर में बुधवार दोपहर को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव खेत में पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसीपी खेरागढ़ महेश कुमार और थाना प्रभारी निरीक्षक देवकर्ण सिंह समेत पुलिस टीम पहुंच गई। युवक चश्मा लगाए हुए था और कमर के पास खून से लथपथ चोट के निशान थे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इसके साथ 2 व्यक्ति देखे गए हैं। वहीं देर बाद उन्हें गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी थी। पुलिस ने अपने सूत्रों से जानकारी की तो मृतक युवक अनिल राजपूत पुत्र सुंदर निवासी मलिकपुर थाना सर जिला धौलपुर के रूप में पहचान हुई है, जिसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दी है। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक युवक अनिल कुमार पेशे से बायोलॉजी का निजी शिक्षक था, जिसकी हत्या लालपुर निवासी कमलेश राजपूत के द्वारा करना बताया जा रहा है कि कमलेश की पत्नी मलिकपुर की है, जिससे कमलेश की काफी समय से बोलचाल नहीं थी। कमलेश की पत्नी और कमलेश गांव लालपुर में अलग अलग रहते हैं। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि कमलेश की पत्नी और मृतक युवक का एक दूसरे के यहां आना जाना था, जो शायद कमलेश को नागवार गुजरा हो। इसलिए कमलेश मृतक युवक के पीछे ग्रामीणों को गांव से गड़सा लेकर पीछे भागता हुआ दिखाई दिया था। संभवतः उस गड़से से ही उसकी गांव के बाहर खेत में जाकर हत्या कर दी गई हो। हालांकि पुलिस मामले की गहराई तक जांच कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल का डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट के द्वारा जांच भी कराई गई है। मुरैना में ठेकेदार राजेश कुमार के शराब गोदाम को किया सीज। दिहौली पुलिस, डीएसटी टीम और आबकारी की संयुक्त कार्रवाई। धौलपुर जिले की दिहौली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम एवं आबकारी विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक शराब गोदाम को सीज किया है। मुरैना के शराब गोदाम में अनियमितता पाए जाने पर व शराब की अवैध बिक्री मिलने पर सीज किया गया है। धौलपुर जिले के समस्त शराब गोदाम के लोकेशन को चेक कराने के लिए डीएसटी प्रभारी घनश्याम एएसआई टीम को निर्देशित किया गया था, जिस पर डीएसटी टीम ने मैं जाब्ता दिहौली थाना प्रभारी सुमन कुमार और
आबकारी निरीक्षक नीरज शर्मा के साथ मरैना कस्बे में रहने वाली माता रोड स्थित सरकारी शराब के गोदाम को शिकायत मिलने पर चेक किया। इस कार्रवाई से पहले बोगस ग्राहक भेजकर गोदाम से शराब की खरीद कराकर चेक किया गया और उसके बाद शिकायत को सत्यापित किया गया, जिसमें पाया गया कि शराब गोदाम से नियम विरुद्ध शराब की बिक्री की जाती है, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री भी अधूरी है एवं अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं, जिस पर आबकारी निरीक्षक ने गोदाम को सीज कर दिया। इसके साथ ही गोदाम में रखे हुए स्टॉक की अलग से सत्यापन किया जा रहा है। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि मरैना के इस शराब गोदाम का ठेकेदार राजेश कुमार है। इस दौरान कार्रवाई टीम में हेड कांस्टेबल सुनहरी लाल, कांस्टेबल महेश, श्याम सिंह, जय कुमार, भगवान सिंह, अमरदीप, लक्ष्मण सिंह शामिल रहे। चोरी करने की अब तो हद ही हो गई। अपनी चप्पल छोड़ डॉक्टर की चप्पल चुरा ले गया चोर। सोने की अंगूठी व कार की चाबी भी गायब। मित्तल कॉलोनी धौलपुर की घटना। चोर ने डॉक्टर के कमरे में घुसकर कार की चाबी और सोने की अंगूठी चुरा ली। वारदात के बाद चोर डॉक्टर की चप्पल पहनकर फरार हो गया। डॉक्टर की सूचना पर धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। घटना धौलपुर शहर की मित्तल कॉलोनी में बुधवार रात को हुई है। मरैना अस्पताल में तैनात डॉक्टर अनुराग गोयल ने बताया कि उनका परिवार मित्तल कॉलोनी धौलपुर में किराए पर रहता है। बुधवार रात को दूसरी मंजिल पर मौजूद उनके कमरे की कुंडी लगी हुई थी और एक कमरे में उनका परिवार सो रहा था। डॉक्टर ने बताया कि रात को पड़ोस में मौजूद सूने मकान में घुसा चोर छत के रास्ते से उनके कमरे में आ गया, जहां उसने कमरे में रखी कार की चाबी और सोने की अंगूठी चुरा ली। चोरी करने के बाद चोर अपनी चप्पल को छोड़कर मेरी चप्पल पहनकर फरार हो गया। पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। D स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। भाजपा की सदस्यता लेने पर छापा पहनाकर किया स्वागत। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को भाजपा की सदस्यता ली गई। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी विजयराम तिवारी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता भाजपा नेता विवेक सिंह बोहरा के आवास पर पहुंचे, जहां अपने युवा नेता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में पुरजोर तरीके से कार्य करने का भरोसा दिलाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता विवेक सिंह बोहरा द्वारा भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने पर मुंह मीठा कराकर स्वागत किया गया। साथ ही विवेक सिंह बोहरा की ओर से साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बड़ी खुशी की बात है कि राजाखेड़ा के मेरे पुराने लोग जो मुझसे कुछ समय पहले पिछड़ गए थे किन्हीं कारणों से, लेकिन आज हम सब एक सूत्र, एक धारा में वापस बंध गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले हम सब वापस इकट्ठे हो गए हैं। एक पुरानी शक्ति, एक पुरानी ताकत वापस इकट्ठी हुई है और आने वाले दिनों में राजाखेड़ा के लिए जो आज मेरा संदेश था कि बदलाव की बयार चल निकली है,
मुझे लगता है कि ये बयार चलते चलते आंधी और तूफान का रूप इख्तियार करेगी। जनता का पूरा मन है और जनता त्रस्त है। जनता त्रस्त है भय से, दबाव से, दुर्व्यवहार से, ठेकेदारी से, और राजाखेड़ा इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दिया है और हमारी नेता, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सम्माननीय नीरजा अशोक शर्मा जी, जो कि अपनी स्वर्गीय पति अशोक शर्मा जी की अधूरी लड़ाई और सपना पूरा करने में लगी हुई हैं। हम सब उनके साथ हैं और राजाखेड़ा की जनता भी उनके साथ है। 3 गौ माता और 25 नंदियों से भरा कंटेनर पकड़ा। विश्व हिंदू परिषद धौलपुर के जिला गौरक्षा एवं संवर्धन प्रमुख चंद्र प्रताप सिंह ढाकरे को सूचना प्राप्त हुई कि गांव-गांव घूम रहे रेवाड़ी गौवंश को रात्रि के समय ट्रक अन्य वाहनों में भर के कट्टी के लिए भेजते हैं। सूचना पर गौरक्षा दल धौलपुर के दीपक पचौरी, बजरंग दल जिला मिलन प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख रविंद्र बजरंगी, प्रखंड संयोजक के द्वारा राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा पर पहुंचे, जहां पता चला गौवंश को रात्रि के समय राजस्थान से उत्तर प्रदेश में ले जाकर गाड़ी में भर रहे हैं। इसकी सूचना सैया थाना पुलिस को दी गई। तभी पुलिस के सहयोग से सैया चौराहे पर नाकाबंदी लगाई गई। गौवंश भरे कंटेनर को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाबंदी तोड़कर आगरा की तरफ भागने लगा, जिसे घेरते हुए पकड़ लिया। कंटेनर में 3 गौमाता और 25 नंदी थे, जिन्हें नजदीकी गौशाला चीत खेरागढ़ को सुपुर्द किया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक की मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव हरजूपुरा में एक युवक की गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद युवक के पिता लज्जाराम ठाकुर निवासी हरजूपुरा की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया। तहरीर में बताया है कि आशाराम उर्फ भोलू पुत्र लज्जाराम ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी हरजूपुरा गुरुवार सुबह अपने खेतों में पानी दे रहा था। तभी अचानक वह खेत में गिर गया, जिसे परिजन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक की 3 बेटी एवं 1 बेटा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेरा भाई आशाराम भोलू सनोप लज्जाराम सिंह सनोप बुद्धू सिंह राम हरजूपुरा, जो भोलू से खेती में कार्य कर रहा था। खेती में कार्य करते समय 9-10 बजे उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने उसके बारे में क्या कहा? पास लाए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एबीएम कॉन्वेंट स्कूल में 1.25 लाख दीपक जलाकर मनाई दीपावली। अवधपुरी दर्शन जैसा दिखा माहौल। एबीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 1.25 लाख दीपक जलाकर एबीएम को अयोध्या की तरह सजाया गया। इस अवसर पर अतिथिगण के रूप में डॉक्टर लाजपत शर्मा बीएड कमला कॉलेज प्रिंसिपल, प्रोफेसर राम अख्तियार, गोविंद शर्मा साहित्यकार एवं पूर्व एनसीसी ऑफिसर, शिक्षाविद अनुराग शर्मा, शिक्षाविद बीके त्यागी, कुसुम त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्राचार्य अनीता त्यागी के सानिध्य में आयोजित किया गया। दीपोत्सव में कक्षा पीजी से 12वीं तक के बच्चे एवं एबीएम परिवार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही दिवाली के पावन अवसर पर दीपावली के पंच पर्व धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज के त्योहार को विधि विधान के साथ मनाते हुए उनका महत्व भी समझाया गया। बच्चों द्वारा दीपावली का बाजार लगाया गया, जिसमें फूल माला, बर्तन, ज्वेलरी, खील बतासे, मिट्टी के दीपक व खिलौने की शॉप मुख्य रही। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया एवं उनसे जुड़ी पौराणिक कथा के विषय में बताया गया। दूसरे पर्व को रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया गया। इस दिन भगवान श्री कृष्णा ने नरकासुर राक्षस का वध करके देवताओं सहित कई ऋषि मुनियों को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। तीसरे दिन के पर्व के रूप में दीपावली का त्योहार मनाया गया। सर्वप्रथम लक्ष्मी गणेश की पूजा की गई। साथ ही बताया गया कि दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की विजय और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। चौथे दिन के पर्व के रूप में भगवान गोवर्धन की पूजा कर उनसे जुड़ी कथा के विषय में बताया गया।
कि इस दिन कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण इतने प्रभावित हुए कि बच्चों के साथ साथ उन्होंने भी गोवर्धन की परिक्रमा की। पांचवें पर्व के रूप में भाई दूज का त्योहार मनाया गया। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के लिए होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहन अपने भाई के सुख और समृद्धि के लिए कामना करती है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों ने बच्चों की भूर प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ के विद्यार्थियों में एक अद्भुत शक्ति है जो हर कार्य को संभव करने में एकजुट होकर लग जाती है। हमें खुशी होती है कि यहाँ संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही सभी को हृदय की गहराइयों से दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान को लेकर किया नवाचार। 9 से 15 नवंबर तक घर घर जाकर की जाएगी मतदान करने की अपील। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए नवाचार करते हुए दीपावली त्योहार के अवसर पर 9 नवंबर से 15 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल दीपावली के अवसर पर दीपावली के समय घर से बाहर काम कर रहे तथा अध्ययन कर रहे मतदाता अपने घर आते हैं। इस समय बीएलओ तथा बूथ अवेयरनेस ग्रुप घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे, जिससे अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होंगे तथा मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी समस्त जिले वासियों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान में विधानसभा के आम चुनाव नवंबर की 25 तारीख को होने हैं। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है। इस दिन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अगले 5 वर्षों के लिए जनप्रतिनिधि चुनेंगे। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपका मत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद धौलपुर। आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर। सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है। सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीप वेल, जीकैन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के शर्मथरा उपखंड के गांव ददरौनी निवासी कुछ लोगों ने पुलिस अधीक्षक धौलपुर के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें कुछ दबंगों द्वारा जान से मारने एवं गांव से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दिए ज्ञापन में ददरौनी गांव के मुनेश पुत्र कन्हैयालाल कुशवाहा ने बताया कि 6-7 नवंबर 2023 को उसके साथ एक घटना हुई, जिसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने गांव के कुछ लोगों पर रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौज के साथ फायरिंग करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उन दबंगों द्वारा खाद से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में तोड़फोड़ भी की है। लोगों ने पुलिस द्वारा कार्रवाई करने व दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की एसपी से गुहार लगाई है। इस दौरान मान सिंह, लक्ष्मी नारायण, रामगोपाल, रामप्रसाद, रामनिवास, राजू, रामवीर, देवी चरण, पुरुषोत्तम, सुरेश, अशोक, सुआलाल, रामेश्वर, विश्राम, महेश आदि मौजूद रहे। जी, मेरा नाम मुनीश कुमार कुशवाहा है। मेरे पिताजी का नाम कन्हैयालाल कुशवाहा है। गांव ददरौनी की घटना है। हमारे गांव में आके ठाकुरों ने आगे गाली गलौज किए, हमारे साथ थाप रेपटे करें और हमारी औरतों से भी धक्का मुक्की की है और 2 बंदूक के भी फायर किए हैं। ट्रैक्टर को भी ले जाकर वहाँ पे तोड़ फोड़ की है। जाटा मोहल्ला में जाके पटक गए हैं, चोरी करके ले गए थे, लेकिन
वो फिर पुलिस वाले ने फ़ोन करके वो जाटो मोहल्ला में पटक गए हैं। जिला कारागृह में मनाया अंतर्राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार गुरुवार को जिला कारागृह धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सुनीता मीणा ने बताया कि सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। यह कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरण के संबंध में जानकारी ली। जेल अधीक्षक रामावतार शर्मा ने पैरोल से संबंधित बंदियों को जानकारियां प्रदान की। इस अवसर पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मीता अग्रवाल, प्राधिकरण के पीए विनीत गोयल, मनोज परमार आदि मौजूद रहे। न्यायिक कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को गंगाबाई बगीची में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र द्वारा नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष ओम बाबू शर्मा को बतौर अध्यक्ष, मुकेश बंसल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजीव तिवारी को महासचिव, विवेक बंसल को कोषाध्यक्ष तथा अमर चंद, आशीष शर्मा व मनीष यादव को प्रांतीय प्रतिनिधि बतौर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अपर जिला न्यायाधीश सावित्री आनंद, सीजेएम नम्रता पारीक, एसीजेएम भीम सिंह मीणा, अजय शर्मा, रणवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर नीरू सोनी, राघवी गोविल, अन्नू यादव, ललित मीणा, विजेंद्र मीणा, सोनिका मीणा सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। गंगाबाई बगीची स्थित राघव मंदिर के महंत हनुमान दास जी ने जिला अध्यक्ष ओम बाबू शर्मा सहित सभी पदाधिकारियों का माल्या अर्पण कर स्वागत किया। नवीन कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष ओम बाबू ने बताया कि वे न्यायिक कर्मचारी गण के हित में आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से संपन्न कराने के लिए संकल्पित हैं एवं कर्मचारी गण के कल्याण हेतु विधि अनुसार जो भी आवश्यक कदम होंगे शीघ्र उठाए जाएंगे। इस मौके पर प्रोटोकॉल अधिकारी गंभीर सिंह, बार संघ के अध्यक्ष गौरव शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, हरिशंकर मुदगत, वरिष्ठ मुंसरिम प्रदीप श्रीवास्तव, नरेश गोयल, राजीव शर्मा, अतुल उपमन, मनीष शर्मा, गोपाल सिंह, सुनील वर्मा, मनोज वर्मा, सचिन शर्मा, सौमी जैन, हेमंत, आकाशदीप मौजूद रहे। समारोह का संचालन ब्रजेश शर्मा कोर्ट मैनेजर द्वारा किया गया। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता पीएनबी एटीएम के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर किया नाम रोशन। जूडो में स्वर्ण एवं बैडमिंटन में जीता रजत पदक। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं जूडो और बैडमिंटन में सराहनीय प्रदर्शन किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन की 52वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अभी हाल ही में अलग अलग स्थान पर आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर आगरा संभाग आगरा में आयोजित की गई, जहां विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर का नाम रोशन किया। विद्यालय के अभिषेक गोले ने राष्ट्रीय स्तर की जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अंडर 14 45 किलोग्राम में प्राप्त किया। अभिषेक का चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए हुआ है। इसके साथ ही दिव्यांशु बघेल ने
रजत पदक और लोकेश कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। बैडमिंटन में छात्र रोविन गुर्जर ने रजत पदक प्राप्त किया। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक इश्ताक अली ने कहा कि विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास से आज यह मुकाम हासिल किया है। निश्चित ही ये सब विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। प्राचार्य मंथन शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों की यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के लिए गौरव की बात है। इन विद्यार्थियों ने विद्यालय का नाम रोशन किया है एवं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमें खेलकूद की समस्त गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, जिससे कि हमारा शारीरिक मानसिक विकास हो सके। दीपक जलाकर बच्चों ने मनाया दीपावली का त्योहार। एएनवी कॉन्वेंट स्कूल एवं आदर्श नवोदय विद्यालय धौलपुर में बच्चों ने दीपक जलाकर धूमधाम से दीपावली पर्व मनाया। साथ ही बच्चों और शिक्षकों को मिठाई वितरित की गई। वहीं दीपावली पर ग्रीन पटाखे चलाने का संदेश दिया ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके। इस दौरान विद्यालय निदेशक राजेश कुमार, प्रिंसिपल संगीता वर्मा एवं सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल में बच्चों ने मनाई दीपावली। धौलपुर शहर में गुरुद्वारा रोड स्थित न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल में दीपावली महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान रंगोली, कैंडल और फ्लावर पोट की प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभा दिखाई। विद्यालय के डायरेक्टर विनय कुमार जैन ने सभी बच्चों व अध्यापकों को दीपावली पर्व की बधाई दी। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि दीपावली जैसे पावन पर्व पर हमें दीपक अवश्य जलाने चाहिए। घी व तेल के दिए वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। बच्चों ने दीपावली के अवसर पर इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संकल्प लिया। विद्यालय में इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। कक्षा प्रथम से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो कक्षा 5 से लेकर 10वीं के बच्चों के लिए पूजा थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कक्षा प्रथम से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने अपनी अपनी कक्षाओं की सजावट भी की। इस अवसर पर विद्यालय संचालिका लकी जैन, राखी सारस्वत, प्रियंका तोमर, अमरीन, विनय उपाध्याय, सचिन शर्मा, तुषिता, दीक्षा, कार्तिक मोदी, शिवानी, वंदना, साक्षी, सोनिया, प्रीति बंसल इत्यादि टीचर्स ने बच्चों के साथ मिलकर दीपावली मनाई। बच्चों को गिफ्ट एवं मिठाई देकर दीपावली की शुभकामनाएं बधाई दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया होर्डिंग का विमोचन। स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब धौलपुर द्वारा जारी की गई होर्डिंग का जिला निर्वाचन अधिकारी ने विमोचन किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि क्लब ने सामाजिक सरोकार में अपनी भागीदारी निभाते हुए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए होर्डिंग जारी किए गए हैं, जिससे लोगों में मतदान के प्रति रुझान पैदा किया जा सके। रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि क्लब द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में सहभागिता निभाई जा रही है। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सभी की भागीदारी होना जरूरी है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और 25 नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए। रोटरी क्लब के सचिव अंकित अग्रवाल ने कहा कि हमारे द्वारा प्रथम चरण में जिला मुख्यालय पर 8 होर्डिंग और पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। जिला स्वीप समन्वयक भूपेश गर्ग ने क्लब के पहल की सराहना की और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आकर इस क्षेत्र में कार्य करने की बात कही। रोटरी क्लब धौलपुर ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कलेक्टर साहब से पोस्टरों का विमोचन कराया। इन पोस्टरों को पूरे जिले में लगाया जाए। रोटरी क्लब सारे जिला वासियों से अनुग्रह करता है कि वो 25 तारीख को अवश्य मतदान करें। वोट बारात निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। विधानसभा चुनाव को लेकर शहपुर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के सहयोग से वोट बारात निकाली गई। वोट बारात में मतदाताओं को जागरूक करने संबंधी संदेश दिया गया तथा 25 नवंबर को सभी मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की गई। वोट बारात का समापन उपखंड अधिकारी कार्यालय पर हुआ, जहां पर सभी को स्वीप नोडल अधिकारी दाऊदयाल शर्मा द्वारा मतदान की शपथ दिलाई गई। वोट बारात में तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, विकास अधिकारी अनूप सिंह रावत, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद राघव, महेश कुमार शर्मा, आरपी जयप्रकाश कटारा, सहायक कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार, वैद्य दिनेश शर्मा,
राजीविका मिशन से पार्वती कुशवाहा, अर्जुन सिंह आदि ने भाग लिया। भारद्वाज ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 के लेफ्ट आउट वोटरों की जिम्मेदारी स्वयं सेवकों एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप को दी गई है। साथ ही विद्यार्थियों के माध्यम से मतदाताओं से संकल्प पत्र भरवाए गए हैं। स्वीप प्रकोष्ठ की टीम ने रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम यशवंत मीणा के निर्देश अनुसार समस्त मिष्ठान विक्रेताओं एवं प्रिंटिंग प्रेस वालों के साथ बैठक कर शादी विवाह के कार्ड्स एवं मिठाई के डिब्बों पर मतदान दिवस स्टिकर लगवाई गई है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।